मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी के लिए हमारी 7th क्लास की सीरीज़ का आज लास्ट लेसन है। लेसन 15 आश्रम का अनुमानित व्यय किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा यह लिखा गया। आश्रम का अनुमानित व्यय लिखा गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। आइए उनके जन्म और मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी जो भारत है उनके महान नेताओं में से गिने जाते हैं और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी था। क्या स्टूडेंट्स? पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और फिर यह वकालत पास करने विलायत चले गए। 1925 ईस्वी में वापस आते हैं, सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन, 28 में साइमन कमीशन का बायकॉट करते हैं। 1947 में अहिंसा के शस्त्र से देश को आज़ाद करवाया और फिर 30 जनवरी 1948 को वे नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए। कब स्टूडेंट्स? 30 जनवरी 1948 को, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है और गांधी जी मर कर भी अमर हैं। हमें गांधी जी के जीवन से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। और बात करते हैं मृत्यु की, तो 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे की गोली के द्वारा। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम का अनुमानित व्यय किसकी रचना है? तो स्टूडेंट्स आश्रम का अनुमानित व्यय मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। गांधी जी ने कहाँ से लौटकर आश्रम की स्थापना की? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर किसकी? आश्रम की स्थापना की। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लौटकर फिर आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई? तो स्टूडेंट्स आश्रम की स्थापना गुजरात में। आश्रम की स्थापना भारत के गुजरात राज्य में की गई। गुजरात राज्य के किस जिले में गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की? तो गुजरात के अहमदाबाद में। देखो आश्रम की स्थापना भारत के किस राज्य की बात चल रही? तो गुजरात में। और जिले की बात चल रही तो अहमदाबाद में। राज्य गुजरात और जिले में की गई तो वो अहमदाबाद। गांधी जी के अनुसार इस आश्रम में कितने लोग होंगे? तो गांधी जी के अनुसार इस आश्रम में 40 लोग होंगे। कितने भाई? 40 लोग होंगे। राज्य गुजरात, जिला अहमदाबाद, कितने लोग होंगे? 40। गांधी जी के आश्रम का कुल कितना क्षेत्रफल था? 50,000 वर्ग फीट। गांधी जी के आश्रम का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भाई 50,000 वर्ग फुट। गांधी जी ने आश्रम में कितनी पुस्तकें रखने की सोची थी? तो गांधी जी ने आश्रम में 30,000 पुस्तकें रखने की सोची थी। खेती करने के लिए गांधी जी ने कितने एकड़ जमीन की योजना बनाई थी? तो खेती करने के लिए गांधी जी ने 5 एकड़। खेती करने के लिए गांधी जी ने 5 एकड़ जमीन की योजना बनाई। एक बार दोबारा देखते हैं इन क्वेश्चनों को कि आश्रम की स्थापना भारत के राज्य की बात चलेगी तो राज्य गुजरात। याद करना राज्य कौन सा? गुजरात। जिला अहमदाबाद। 2 क्वेश्चन हो गए। राज्य गुजरात, जिला अहमदाबाद। और कितने लोग थे भाई? तो 40 लोग थे। अगर लोगों की बात करें तो आश्रम में कितने थे? 40 थे। क्षेत्रफल की बात करें 50,000 वर्ग फुट। 50,000 वर्ग फुट। आश्रम जी ने गांधी जी ने आश्रम में कितनी पुस्तकें रखने की सोची थी? तो 30,000। कितनी पुस्तकें भाई? 30,000 पुस्तकें रखने की सोची थी। खेती करने के लिए गांधी जी ने कितने एकड़ जमीन की योजना? तो खेती करने के लिए गांधी जी ने 5 एकड़ जमीन की योजना बनाई।
खेती में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने डैश का विवरण दिया। तो खेती में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने औजारों का विवरण दिया। किसका भाई? औजारों का विवरण दिया। गांधी जी ने खेती के औजारों को पर आने वाला अनुमानित राशि कितनी बताई थी? तो गांधी जी ने खेती के औजारों पर आने वाली अनुमानित व्यय या राशि 500 रुपये बताई। कितनी भाई? 500 रुपये। रसोई घर के लिए कुल कितनी धनराशि सोची थी गांधी जी ने? रसोई घर के लिए कुल धनराशि सोची गई थी 150 रुपये। कितनी भाई? 150 रुपये। देखो, खेती करने के लिए गांधी जी ने अगर जमीन की बात करते तो जमीन 5 एकड़ की योजना बनाई। खेती में काम करने वाले मजदूरों के उन्होंने डैश का विवरण है तो औजारों का विवरण दिया। गांधी जी ने खेतों के औजारों पर आने वाली अनुमानित राशि बताई 500 रुपये। रसोई घर के लिए कितनी धनराशि सोची थी वह करने की? 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने एक वर्ष में आश्रम के कितने लोगों का खर्च 6000 बताया? तो गांधी जी के द्वारा आश्रम के 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये बताया। कितने? 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये बताया। गांधी जी के अनुसार अहमदाबाद के खर्च उठाने पर सारा खर्च कितना होगा? तो स्टूडेंट्स, गांधी जी के अनुसार अहमदाबाद के खर्च उठाने पर सारा खर्च लगभग 6000 रुपये होगा। गांधी जी ने आश्रम के खर्च में किस खर्च को शामिल नहीं किया था? तो गांधी जी ने आश्रम के खर्च में शिक्षण संस्थान के खर्च को शामिल नहीं किया। किसके? शिक्षण संस्थान के खर्च को शामिल नहीं किया। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। देखो स्टूडेंट्स, गांधी जी ने एक वर्ष में आश्रम के कितने लोगों का खर्च 6000 बताया? तो 50 लोगों का। गांधी जी के अनुसार अहमदाबाद के खर्च उठाने का सारा खर्चा कितना होगा? 6000 रुपये। गांधी जी ने आश्रम के खर्च में किस खर्च को शामिल नहीं किया? तो शिक्षण संस्थान के खर्च को शामिल नहीं किया गया था। गांधी जी के पूरे नाम की बात करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो स्टूडेंट्स, 7th क्लास की हिंदी के 15 लेसन हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। प्ले लिस्ट में हम सारे लेसन्स की एक प्ले लिस्ट में आ देंगे। प्लीज़ लाइक से स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।